आज ना सब बढ़िया मैं रिव्यू करने आया हूँ कल के एपिसोड का। समझ सकते हो तुम भाई साहब, एक है प्रोमोस और एक है एपिसोड। प्रोमोस और एपिसोड का जो रिव्यू बनता है वो मैं कल कर चुका हूँ, उसके बाद मैं आया हूँ उठा के। भाई यार क्या, क्यों, किस, मैं क्या रिव्यू करूँ? साले प्रोमो ये था, एपिसोड ये था। साले प्रोमो देख के मैं इतना खुश हुआ, एपिसोड देख के मैं सोच रहा हूँ साले इसने जो बोला वो तो मैं कल ही बोल के चला गया बिना देखे। अब मैं क्या बोलूं? ये लड़का कुछ भी नहीं बोलेगा। हम बात करेंगे पता है क्या रिव्यू के नाम पे, दीपक चहर, प्रणीत मोरे और गौरव खन्ना की, कि वो कैसे रिपोर्टर बन गए थे, क्या जान रहे थे। और दीपक चहर ने ये बातें इतनी बार रिपीट करी है, वो महेंद्र सिंह धोनी वाली कि मेरे नकल बॉल डाली थी, उन्होंने कुछ और बोला था डालने के लिए। भाई इंटरव्यू देखो, मैं इतना क्रिकेट पागल भी नहीं हूं तो भी मुझे पता है, बिकॉज आई लव महेंद्र सिंह धोनी। अरे भाई बहन के लिए आया है, वो करने दो ना, स्पेस दो। मैं फरहाना को इस बात पे कैसे झाड़ू कि नहीं भाई तू जानबूझ के रुक रही है, क्योंकि मेरा डिफेंस तो यही हो सकता है ना कि फरहाना की जब मम्मी आई थी, मालती भी वही कर रही थी, तो फरहाना को तो मैं ब्लेम दे नहीं सकता। अबे तुम दोनों तो समझदार हो, छोड़ दो ना अकेला थोड़ी देर के लिए। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। इनका चल रहा है अपना क्रिकेट नॉलेज लेना है, रिपोर्टिंग करनी है, मीडिया और डिस्कशन करना है। वहां पे तान्या मित्तल का तान्या मित्तल शो चल रहा है। यार मेरे को तो लगा खुद मिलाएगा। अरे क्यों, तू कौन है? दुनिया पित्तल थी, मैं मित्तल थी, अब तो और सर चढ़ जाएगी यार। भाई एकता कपूर आएगी आज, उसने शो ऑफर कर दिया है 2 लोगों को, अपेरेंटली अमाल मालिक को किया है और इसको किया है। मैं कहा हाँ एक्टर तो बन जाएगा, फिर इसे पता चलेगा कि 3 महीने कोई एक्टिंग नहीं कर सकता भाई, अभी जैसे मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हैंगओवर। इसके बाद वो सल्लू भाई आते हैं, सल्लू भाई मालती वाली बात उठाते हैं। मैं कहा ठीक है, वैलिड पॉइंट है, मालती को सारे लोग बुली कर रहे हैं, ये चीज़ हम 2-3 वीक से हर वीकेंड के बारे में हमने बात करी है। आप कोई भी स्टैंड लेते हो, आप प्रॉपर स्टैंड लेते ही नहीं, या आप गाइडिंग लाइट हो या आप एंकर हो, तो वो डिफरेंस समझो, क्योंकि आप दोनों एक साथ कर रहे हो और दोनों जॉब जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, और ये सच बात है। गाइडिंग लाइट वो होती है जो आपको सही ट्रैक दिखाए, एंकर बस एक पॉइंट है कि ये बोल दे खत्म बात। तो आप बताओ क्या कर रहे हो, क्योंकि आप होस्टिंग तो नहीं कर रहे हो, ये होस्टिंग के नाम पे धब्बा है। लोग आपके फैन बेस पे हैं और जो उम्मीद कर रहे हैं आपसे, आप वो डिलीवर नहीं कर रहे हो, और ये गलत चीज़ है, मेरे हिसाब से बहुत गलत है। अपेरेंटली इतना पैसा लेने के बाद आप ये कर रहे हो, या तो आप बोर हो गए तो छोड़ दो यार। आप जॉब नहीं कर पा रहे अपनी, तो मैं क्या बोलूँ यार, मेरा मूड नहीं होता वीडियो करने का या बोलने का, मैं नहीं आता, छोड़ देता हूँ। जब मूड है तब आ जाता मूड आके यार। अगर मेरा वीकेंड का फिक्स है और पूरे वीक मुझे मालूम है लोग मेरे को देखने के लिए बेताब बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता है मैं आऊंगा और मैं सच के साथ रहूंगा, सही के साथ रहूंगा। आप क्वेश्चन उसमें नहीं घुमा सकते ना किसका सच किसका सही, क्योंकि आप सिनेरियो तो वही रखोगे, नरेशन घुमा सकते हो, बट वो भी नहीं कर रहे हो ना आप। इस एपिसोड में मालती का स्टैंड लेना उतना ही हिपोक्रिटिकल होगा किसी का भी, जितना फरहाना के अगेंस्ट जो भी जाता है। क्योंकि अगर फरहाना गलत है तो इस एपिसोड में मालती जो कर रही है वो भी गलत ही था मेरे हिसाब से। भाई आया, भाई बोल के गया, गिरना नहीं है। कट टू सलमान खान फीडबैक दे रहा है, वो फरहाना को गाली दे रही है, तेरा भाई समझा के गया है। और ये एपिसोड उसी टाइम शूट हुआ है जब इसका भाई के लोग गए हैं, उसके थोड़ी देर बाद। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ तुम्हें। अगर मालती का ये जस्टिफाई करने आए हो या सिंपैथी देने आए हो उस पर, तो तुम फरहाना के अगेंस्ट कैसे रखते हो? कैसे जा सकते हैं हम लोग? फरहाना फिर तो सही है ना, अगर ये सही है तो वो भी सही है, अगर वो गलत हो तो ये सही नहीं हो सकता, ये भी गलत है। फरहाना भट्ट एटलीस्ट इतना रिस्पेक्ट रखती है सलमान खान के लिए कि वो सलमान के सामने कुछ नहीं बोल पाती या बोलना चाहती नहीं। जो भी है, डर है, खौफ है, इज्जत है, ये तो है उस लड़की में। ये क्या था, वो कुछ बोल रहा, वो गया भी नहीं पीठ पीछे, नहीं वहीं पे। आप किसी को गंदी जबान तब बोलो ना जब आप ये ना करो, आप ये कर गए तो आपके पास कोई हक नहीं बनता गंदी जबान बोलने का। आपको टोनालिटी या लेवल का डिसाइड करने का कैटेगरी क्या है या क्राइटेरिया क्या है, वो मुझे एक्सप्लेन करो फिर। क्योंकि आप जस्ट बिकॉज 90% या 95% तमीज से रहते हो और बाकी 5% में आप ये कर रहे हो, तो आप भी सेम कैटेगरी में डालूंगा जो मैं फरहाना भट्ट को डाल दूं, गलत वाली। ये जो 5% है ना रिस्पेक्ट की, वो उसे पता है किसको कितनी देनी है, कहां पे क्या करना। आप बोल रहे थे काम नहीं मिलेगा, ये तो मैं भी श्योर हूं किसको काम नहीं मिलेगा। उसके साथ काम करना एक आ जाएगा, ये मुद्दा क्रिएट कर सकती है कभी भी, स्पेशली जब लीगल एक्शन इसने अमाल की फैमिली के खिलाफ ले लिया इसकी टीम ने। एक डर होता है और बिजनेस इंडस्ट्री में ये डर बहुत बड़ा डर है कैंसिल होने का, सोशल मीडिया पे बैकलैश झेलने का।
और ये जो शो में कर रही है इसको खुद आइडिया नहीं रहता ये लिमिट कितनी बार क्रॉस कर चुकी है। काम इसको बहुत मुश्किल से मिलेगा, टैलेंट के बेस पे मिल गया तो मिल गया, काम इंडस्ट्री वाले तो नहीं देंगे, ये तो मैं श्योर हूँ। मालती चहर को शायद मिल जाए क्योंकि वो डिप्लोमेटिक है, या जो बात वो नहीं बताना चाहती वो बताती नहीं। जैसे अभी वो अमल जो है उसका बाहर का रिश्ता क्या है, अमल ने नंबर लिया, ये इसके लिए बड़ा मुद्दा है। अबे तू लड़की है वो लड़का है, तुम लोग एक पार्टी में मिले, तू खूबसूरत है, उसको पसंद आई होगी, नंबर एक्सचेंज कर लिया, उसके बाद व्हाट्सएप पे बात करी। आप खुद बोल रहे हो कि हम बाहर से बात करके आए हैं। और इस सीजन के सबसे इनिशियल फेज में जब कास्टिंग हो रही थी तब सबसे बड़ा रूमर यही था कि सारे कंटेस्टेंट एक दूसरे से डील कर रहे हैं। ये बात हुई थी, न्यूज आई थी इस सीजन में। या तो आप पूरी बात क्लियर कट रखो क्योंकि आपको या तो एहसास नहीं हो रहा, या आप इतने सभ्य बनने में बह गए या भाई के सामने बह गए कि आपको खुद आइडिया नहीं आप क्या बोल गए। क्योंकि यहां पे जितना भी है फरहाना भट्ट भाई, उसकी जबान गंदी हो सकती है, उसका वे ऑफ लिविंग मेरे हिसाब से गलत हो सकता है, उसके हिसाब से सही हो सकता है, बट आप भी अलग नहीं हो फिर अगर आप ये करके बैठ गए हो। क्योंकि आपके बारे में जो मैं अब तक सोच रहा था और आप कितना दबा सकते हो, ये मेरे लिए फिर वो है डाउटफुल। फरहाना भट्ट वो कैरेक्टर है जहां पे मुझे मालूम है मेरा दुश्मन क्या है या मेरा दोस्त क्या है। मालती चहर वो कैरेक्टर है कि जब तक वो ना चाहे हमें पता नहीं चलेगा। सेम को जीके और मैं बस ऐसा आगा कलीग टाइप रह सकते, दोस्त नहीं बन सकते, क्योंकि वो प्राइवेट रहता है, मैं प्राइवेट रहता हूँ। जीके का वो है कि दूर रहो, हम ना मैं तेरे बारे में सोचूंगा ना मुझे फर्क पड़ता है, वो वाली चीज़ है, वो मेरे साथ भी है। फरहाना भट्ट ये है कि हाँ ये मेरे को समझ में आ गया, इसको मैं हैंडल कर सकता हूँ। मालती चहर वो हो गई जिसके बारे में मेरे को पता नहीं, क्योंकि ये वो है डुअल पर्सनैलिटी वाला खेल है। इसके मन में क्या है, इसको कितना पता है, ये तुम्हें फॉल्ट में कब डाल देगी खुद को सही करने के लिए, वो कोई लिमिट नहीं। बस एक किस्मत की बात है कि इसको शब्द बनाने आते नहीं अब तक, जो दिख रहा है कि बोलना कैसे है। इसको बोलना नहीं आ रहा, जवाब देना नहीं आ रहा, पॉइंट उठाना आता है, जवाब देना नहीं आता। बट ये सबसे बड़ा डेंजर वाला चीज है। ब्यूटी विद ब्रेन कहते हैं ना, रॉटन ब्रेन भी होता है। गजब बेइज्जती है। अमाल है, वो है गेमर, उसका दिमाग बहुत तगड़ा है, वो दुनियादारी समझता है। बट एक पॉइंट है जहां पे वो समझता नहीं, जो सेम फॉल्ट है डिफॉल्ट सेटिंग में है फरहाना भट्ट के, मी अगेंस्ट द वर्ल्ड। मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से मी अगेंस्ट द वर्ल्ड, कि सारी दुनिया खिलाफ है। अगर मेरी हाँ में हाँ नहीं है, मेरे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है तुमसे, और मैं एटलीस्ट समझने की कोशिश करता हूं कि क्या कहना चाह रहे हो, ये वो मौका भी फेयरनेस में नहीं देंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ बोला, सॉफ्टली बोल लो, ये सिर्फ मुद्दा ढूंढेंगे कि कैसे तुम्हें गलत साबित कर दें और तुम्हें बेवकूफ साबित कर दें। इस वजह से नहीं चलती दुनियादारी, ऐसे काम धंधा नहीं होता। अमाल मलिक टैलेंटेड होगा बट डीलिंग विद पीपल उसे नहीं आता, वो फिर नीचे दिखाएगा क्योंकि उसको लगता है कि दुनिया ने मुझे नीचा दिखाया है। सेम गोज विद फरहाना को लगता है कि साला दुनिया मेरे लिए मेरे परिवार के खिलाफ थी, मेरी माँ के खिलाफ थी, मेरी माँ ने स्ट्रगल देखी, मैंने स्ट्रगल देखी, मुझे चाहिए वो, मैं लेके रहूंगी। वो ग्रज लेके बैठे हुए हैं, उन्हें नहीं पता कि दुनिया की खुद की लगी पड़ी है। तुम चंद लोगों के चक्कर में पूरे ब्रह्मांड को ब्लेम नहीं कर सकते कि मैं शरीफ थी, मुझे बना दिया ऐसा। तो भाई गलत सबके साथ हुआ है। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, ये चेंज है कि दुनिया ने मेरी ली जब हम मजबूर थे, तो जब मेरा टाइम आएगा मैं पेट्रोल डाल के चला दूंगी। तो वही कर रहा था वो भी उस टाइम पे, तो तुझ में और उसमें डिफरेंस क्या रह गया? फिर तो आंख के बदले आंख मांगने वाली बात है। ध्यान ही निकल रहा है मेरा। अबे एपिसोड में कुछ नहीं है रिव्यू करने के लिए, कोनिका के लिए क्या एम्बैरेसमेंट से बचा लिया? अरे निकाल देना बुढ़िया को। शहबाज का क्या चमचा लग रहे हो? अरे आप लास्ट वीक आप ही आके दोस्ती बोल के गए हो ऐसे, जो आज तक आप दोस्ती का नाम दे रहे थे, आप सडनली पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके चमचा थोड़ी बोल सकते हो यार। ये तो फिर हिपोक्रेसी है। या तो तुम चाहते हो अरे सीधा बोलो ना, लड़ो यार, क्या कर रहे हैं दूसरे ही पूछ बन के। लेवल गिरता है उसका, बिल्कुल गिरता है। तब जब आपने फीडबैक दिया उसको सुधार करता है, बिल्कुल करता है। वो उस पॉइंट पे बिग बॉस को गेट खोल देना चाहिए था, बिल्कुल खोल देना चाहिए था। अगर मेकर्स ही छिछोरे हैं, या वो उनको चाहिए ही नहीं कि हमें इज्जत, हमें चाहिए कलेश, और उसके लिए हम किसी भी लेवल पे जाएंगे, तो उसमें मैं किसी को भी जज करने से पहले कंटेस्टेंट में मेकर्स को जज करूंगा ना, सल्लू भाई को जज करूंगा क्योंकि फेस ऑफ द शो है। फिर इसमें एक पॉइंट आया जहां पे सबने मालती की बुराई करी है। मैं कह रहा हूं सबने की है। प्रणीत मौर्य का नाम कहां से आ गया? प्रणीत मौर्य ने कभी बुराई नहीं करी है, हामी भी नहीं भरी है। वो एक कन्वर्सेशन का पार्ट रहता है, कन्वर्सेशन में वो सुनता है, फिर अपना डिसीजन खुद बनाता है। अगर उसे लगता है कि हाँ ये ज्यादा दिख रहा है या गलत वे से दिख रहा होगा या फ्यूचर में ये चीज गलत हो सकती है, वो एक डिस्टेंस मेंटेन करता है। उसे स्मार्ट मूव कहते हैं, बुराइयां करना नहीं कहते। नहीं आपने हामी भरी हुई है, शहबाज और प्रणीत आपने भी गिनाओ,
दिखाओ फुटेज मुझे। और मालती इसमें भड़क गया, अरे ना ये शहबाज करता है, अरे अमाल करता है। भाई तेरी प्रेफरेंस क्या है, तू खुद क्लियर है, ये बता मुझे। प्रणीत तेरे साथ पूरे टाइम रहा, उसके जाने पे तू सैड हो गई, उसके आने पे तू खुश हो गई, उसके भतीजा आने पे तू खुश है सबसे ज्यादा। बट जब भी तेरे को पिक करने का मौका मिला है, तूने प्रणीत से ऊपर अमाल को रखा है। जब भी दोस्ती की बात आती है, नाम प्रणीत का होता है, बट जब भी किसी डिसीजन की बात आती है, अमाल पहले होता है। क्या मतलब है इसका? वो पति है, मैं फ्रेंड जोन हूं, यही है ना बात? तुम करते रहो भाई ये भाइया भाभी, वाह वाह राम जी, चल पकौड़े। भी दाम छुदाने लगे तब तुम मेरे पास आना यार, मैं यहाँ हूँ यहीं पे मिलूंगा तुम्हारे लिए। ये यूज करना होता है कि हाँ नहीं, तू मेरे साथ बैठता है, तू मुझे समझता है, तू मेरे इमोशन को कंट्रोल करता है, तू मुझे हंसाता है, तू मेरे पे भी जोक करता है, बट मुंह पे भी करता है, पीठ पीछे भी कर रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे पीठ पीछे तेरे को डिफेंड करूंगी, ये मेरी लॉयल्टी है। बट जहां पे गेम शो वाइज सोचने का डिसीजन आएगा, तू मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। प्रणीत फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है? किसी की भी नहीं। प्रणीत अकेला ही कर रहा है ये सब, वो सिर्फ लॉयल्टी निभा रहा है, दिए जा रहा है। और ये बहुत सैड चीज है उस बंदे के लिए कि वो कुछ भी कर लेगा, वो हमेशा सेकंड प्रायोरिटी रहेगा। मैं उस जगह पे जाता नहीं, उस महफिल में बैठता नहीं जहां पे मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो। मैं इसलिए अकेला रहता हूं कि ना रहेंगे लोग, ना रहेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना रहेगी जिम्मेदारी, ना रहेगी जवाबदारी। अपन अपने हैं। मेरी मूवी में अकेला ही होगा सीन जिसमें हीरो भी मैं, विलन भी मैं, ऑडियंस भी मैं, ताली भी मैं ही बजाऊंगा और गाली भी मैं ही दूंगा। कोई सेंस है इस बात की? ये मेरे को बहुत वियर्ड लगता है लोगों के नेचर कि साले एक जगह पे आप चिल्ला रहे हो, डिफेंड कर रहे हो, सब कर रहे हो, बट जहां पे गेम की बात है या फायदे की बात है, आप मेरे को काउंट भी नहीं कर रहे हो। और पीआर है या ऑडियंस है पागल या वो बोल रहे भैया भाभी वाह हमारा बेवकूफ, इसे यूज करना कहते हैं। वही शायरी, ज्यादा अच्छा होना भी अच्छी बात नहीं होती, पता नहीं चलता कौन कदर कर रहा है और कौन इस्तेमाल। कदर भी है, इस्तेमाल भी हो रहा है। बस आप एक पन्ना, एक पहलू देखोगे तो दूसरा पहलू मिस कर रहे हो। वाह मेरे ज्ञानी। इवन अशनूर वाला चीज हो गया, अशनूर तान्या, दोनों भाई बहन झूठे हैं, दोनों के दोनों भाई बहन झूठे हैं, और उतनी ही झूठी इसकी पीआर है। मैंने एक बार बोल दिया था कि फरहाना भट्ट के लिए कि तू बीजेपी ज्वाइन कर ले, क्योंकि तान्या मित्तल तो वैसे ही करेगी, ऑब्वियस है। धर्म जात पात क्यों करती है वो, ये इसलिए करती है। इसके भाई ने इसको ये बोला, कहाँ बोला, ढूंढ के ले आओ लाइव फीड से, नहीं बोला इसके भाई ने। इसके भाई ने बोला अशनूर के फादर ने बोला। मैं कहा क्लिप दिखा रहे हो, आई तुम्हारे फिर रीच में तो ठीक है, नहीं आई। ये साले क्लिप काट रहे हैं, क्लिप काट के इसको दिखा रहे हैं कि इसके साथ गलत। हम 3 महीने से देख रहे हैं उस औरत को। उसके बाप ने कहा था यहाँ पे जब ये हलवा वाला चीज हुआ था कि यहाँ पे आप गलत हो जाते हो, आप अपने बात रखो, सही तौर से रखो, सही तरीके से रखो। आई थिंक वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन था उसका बाप यार। मेरे को इतना फील गुड वाइब आया, उसको विलन बना दिया अपने आप को विक्टिम साबित करने के लिए। लिफ्ट लगी, दिखा ना भाई, एक व्लॉग दिखा ना मुझे, क्यों नहीं दिखा पाते तुम? फैक्ट्री से गिना ना भाई, कल ही सीबी ईडी इनकम टैक्स की रेड बढ़ रही होगी। ये बेतुकी बातें हैं, मैं बोलूंगा गिरी है, फिर लोग गुस्सा हो जाएंगे। आप फेंको, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट किसी के माँ बाप पे जाके उनको गलत साबित करने के लिए वो मत करो। तेरे भाई ने जीके के बारे में बोला कि जीके ने ये बोला हुआ है, मम्मी आती तो पोल। जीके ने जो बोला मैंने सुना है, तूने जो बोला वो अलग मतलब है। अब विलन जीके, अशनूर का बाप विलन, जीके विलन, फरहाना भट्ट की जबान विलन क्योंकि दोस्ती नहीं निभाई, जबकि मुझे पता था कि वो क्या है। अमाल मलिक मिसयूज कर गया, मैं तो इतना भला चाहा, मैं तो सती सावित्री। और कौन है? शहबाज, मैं तो भाई मानती हूँ, बट वो बहुत ज्यादा सोल लूजर बनेगा। मैं किसी की सगी नहीं, मैंने किसी का गलत नहीं किया, मैं सबका भला सोच रही हूँ। सब मेरे खिलाफ क्यों है? क्योंकि सबके सब क्या है, आप मानो, आपका पूरा खानदान। कल मैंने ये चीज किसके लिए बोली? फरहाना के लिए बोली थी, आज आपके लिए बोलता हूँ। दोनों के दोनों महा। एंटरटेनमेंट में ऐसे छिछोरों की बहुत जरूरत है। कंट्रोल उदय। एक और ये बाकी जीके का है कि जीके भाई कुछ नहीं कर रहा, जीके दिख नहीं रहा बैकग्राउंड में। मैं कहा ठीक है, नहीं दिख रहा ना, तो बात क्यों कर रहे हो? बात क्यों कर रहे हो? मैंने भी नहीं की ना। जीके कुछ नहीं कर रहा, जीके मुझे पसंद है, बात क्यों कर रहे हो आप उसे वो है ना कि मैं इस झूठ को इतना बड़ा बना दूंगा कि ये झूठ सच होगा, सच के अलावा कुछ नहीं। मैं कह रहा हूं जीके कुछ नहीं कर रहा, आप बात क्यों कर रहे हो? इग्नोर कर दो। आप फरहाना भट्ट की तारीफ कर रहे हो,
क्योंकि वो कुछ कर रही है, कॉन्ट्रीब्यूशन है कलेज करना, तो आप उसको तारीफ कर रहे हो, आपको ये चाहिए तो इग्नोर कर दो, क्योंकि वो तो नहीं कर सकता ये। आपका कंपैरिजन अगर ब्लैक एंड व्हाइट में है और आपका डिसीजन ग्रे एरिया में है तो उसे झूठ कहते हैं, और इस झूठ को इतना बड़ा आप ही बना रहे हो, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ट्रॉफी मिले या ना मिले, मेरे लिए विनर है वो, क्योंकि ये वो है जो मैं बनना चाहूँगा, ये वो है जो शायद मैं वहाँ पे कभी ना पहुँच पाऊँ, बट कोशिश मेरी यही रहेगी कि पब्लिक लाइफ में मैं जब भी जाऊँ इस तरह डिग्निफाई वे से जाऊँ कि कोई मेरे से बात करे तो डर के ना करे, इज्जत से करे, चाहे वो क्लोज एनवायरनमेंट में क्यों ना हो। कोई भी मेजर डिसीजन हो, कोई आए उसे भरोसा रहे कि हाँ ये जो बोलेगा इसका ओपिनियन इतना इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए वहीं पर जीत गया। और दूसरा मेरे लिए विनर प्रणीत मौर्य भी है। प्रणीत मौर्य अंडरडॉग है और वो ट्रॉफी जीत भी गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, और ना जीता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो करने आया था उससे ज्यादा कर गया। अगर ये दोनों का कंट्रीब्यूशन 0 है तो बीट, इग्नोर देम, डोंट टॉक अबाउट इट, क्योंकि रिजल्ट आपके सोच में नहीं है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके पीआर में नहीं है। ना मैं किसी का पीआर, ना आप किसी के पीआर, ओपिनियंस है ना, किसी की सोच में नहीं, सच्चाई नहीं है। रिजल्ट वाले दिन वेट करते हैं। टॉप 2 मैं बता रहा हूँ, जीके और प्रणीत मेरे हिसाब से। अमाल मैं 3rd रखता हूँ, फरहाना मैं 4th रखता हूँ, और 5th मेरे हिसाब से बनता है कौन है, तान्या मित्तल। मेरे हिसाब से कंट्रीब्यूशन और हर थ्रू आउट द गेम सबसे एंटरटेनिंग कंटेंट रही है तान्या मित्तल। और मैं चाहूँगा 5वीं जगह पे मालती चहर हो, बट वो वाइल्ड कार्ड है, पर्सनैलिटी अच्छी है, बट कल के एपिसोड के बाद मैं थोड़ा डाउटफुल हो गया हूँ। हाँ तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। लाइक पीस, लेट्स गो। थोड़ी पहनो सादी पहनो पहनो कभी मैं कोट, जलाने वाले चलते मुझसे जैसे मैं हूँ कोट। थोड़ी पहनो सादी पहनो पहनो कभी मैं कोट, जलाने वाले चलते मुझसे जैसे मैं हूँ कोट।